हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुरान के अंदर है कि कहा गया कि अपना अनाज जो है, यानी हुकूमत वक्त से कहा गया कि अपना गल्ला जो है वो अपने पास महफूज रखें। ये हमने उस वक्त कहा था कि देखें, फूड सिक्योरिटी के लिए हुकूमतों के पास अनाज होना चाहिए ताकि आपको कोई ब्लैकमेल ना कर सके कि पहले कौम को मारो, फिर कौम को दिलासा दो, और फिर 5-5 हज़ार की एकड़ की किसानों को भीख दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं हूँ सैयद महमूद बुखारी, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्यारा किसान के साथ। नाज़रीन मोहतरम, पंजाब हुकूमत ने ऐलान किया है, पूरे ऐलान बराए गंदम स्टॉक गल्ला मंडी हरुणाबाद के आड़ती हजरात को मुतला किया जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत के मुताबिक तमाम आड़ती साहिबान अपना अपना गंदम स्टॉक अपने लेटर पैड या सादा पेपर पर अपने पास पड़ी हुई गंदम के स्टॉक को लिखकर महकमा खुराक के दफ्तर में जमा करवाएं। स्टॉक गंदम ना देने वाले किसी भी किस्म की कार्रवाई का खुद जिम्मेदार होगा। हुकूमत पंजाब शुक्रिया। और आपने ऐलान समाप्त फरमाया, यानी ये एक और यू टर्न है। पंजाब हुकूमत का एक और यू टर्न है। नाज़रीन मोहतरम, आपको याद होगा कि जब हम कह रहे थे कि आप किसानों को मत मारिए, आपने फैसला किया कि नहीं, किसानों को ही मारना है, किसानों को ही तबाह बर्बाद करना है, उनके बच्चों का रिज्क छीनना है, उनसे उनके मुंह से निवाला छीनना है। तो आपने फैसला लिया और आपने कहा कि हम गंदम नहीं खरीद करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, मैं थोड़ा सा आपको जो पीछे ले जाऊं और फिर मैं ऐलान की तरफ आऊंगा कि आपको याद होगा कि जब पहली दफा 2023-24 में हुकूमत ने कहा कि हम 40 लाख टन गंदम खरीदेंगे, पंजाब हुकूमत अभी नई नई इक़्तिदार के अंदर आई थी और उसने कहा था कि हम गंदम 20 लाख टन खरीदेंगे, और फिर मार्केट गिरने लगी और उसके बाद किसानों को एक अपने खेल में लगा दिया, एक ऐप बना दी और उसमें कहा गया कि आप बारदाना जो है वो अपना कीजिए। ये मैं हुकूमत के फैसले और संजीदगी बता रहा हूं आपको। और उसके बाद पूरे पंजाब का किसान जो है वो एक तरफ लग गया कि चले 20 लाख टन, और उसके बाद वो टकाटक ऐप, जनाब पता चला कि जी वो ऐप ही बैठ गई है जिस तरह RTS बैठ जाता है। और उसके बाद जो है वो हुआ ये कि आखिरी ऐलान ये हुआ कि पंजाब हुकूमत गंदम नहीं खरीद करेगी कि IMF ने कह दिया है। लेकिन ये जो ऐलान है, ये ऐलान बता रहा है कि वज़ीर आला पंजाब ने जब ये फैसला लिया और उस वक्त ये कहा कि IMF ने कहा है हम रेट का तयन नहीं कर सकते, हम सपोर्ट प्राइस नहीं दे सकते। और उसके बाद आज जो है वो 3,000 रुपए का नोटिफिकेशन कर दिया, पहले फ्री मार्केट। अब पूछना ये था कि क्या IMF से इजाजत ली है कि आपने ये नोटिफिकेशन कर दिया। अच्छा, एक और बात है मेरी समझ में नहीं आती। आपको याद होगा कि जब हम रो रहे थे, हम चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि हमें तो 1800 रुपए में हमारी गंदम कोई उठाने वाला नहीं है, खुदारा जो है वो हमें रेट दीजिए। तो मरियम बीबी ने कहा था कि ना, आपको रेट मैं नहीं दे सकती, आप माफियाज हैं, आप जो है मैंने गरीब लोगों को रोटी जो है सस्ती खिलानी है,
तो इसलिए मैं नहीं दे सकती। और फिर देखें, अब जो ये क्रैकडाउन किया जा रहा है और ये गंदम पीरा को लगा दिया गया है और ये कहा गया है कि स्टॉक जाहिर करें, आपने खुद मोहतरमा और पंजाब हुकूमत ने ये ऐलान किया था और फंड रखा था, मुझे याद है, कि आप खरीद करें। फ्लोर मिल वाले हैं वो, उन्होंने खरीद किया, स्टॉक किया, हुकूमत को उस वक्त चाहिए था। आज ये ऐलान करके कि आप अपने स्टॉक जाहिर कीजिए 3 दिन के अंदर, अरे बाबा, ये कौन से हुकूमत चलाने के असूल हैं? ये कौन से ज़ाब्ते हैं कि पहले कौम को मारो, फिर कौम को दिलासा दो और फिर 5-5 हज़ार की एकड़ की किसानों को भीख दो? ऐसे मत कीजिए। आपने ये, हमने उस वक्त कहा था कि देखें, फूड सिक्योरिटी के लिए हुकूमतों के पास अनाज होना चाहिए ताकि आपको कोई ब्लैकमेल ना कर सके। यानी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुरान के अंदर है कि कहा गया कि अपना अनाज जो है, यानी हुकूमत वक्त से कहा गया कि अपना गल्ला जो है वो अपने पास महफूज रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।